Hello friends, I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, Dalbagh Educational Institute. In this video, we will discuss role of teacher for multiculturalism. Firstly, we will discuss what is culture. Normally, हम कल्चर को रिलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोगों के रहने का तरीका, उनके खाने का तरीका, उनके बिहेवियरल स्टाइल, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका एटीट्यूड, उनकी लैंग्वेज से। एक्चुअली यदि हम इन सारी चीज़ों को देखें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारी थिंकिंग से, हमारी सोच से। जो हमारी सोच होती है उसी के अकॉर्डिंग मैं कपड़े पहनती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं खाना खाती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मेरा बिहेवियर होता है, मेरा एटीट्यूड होता है, मेरी लैंग्वेज होती है। जिस पर्टिकुलर एरिया में मैं रह रही हूँ तो आपस में लोग किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, तो उसी के बेसिस पर मेरी लैंग्वेज होती है, कस्टम्स होते हैं, मेरे ट्रेडिशन होते हैं, मेरे फेस्टिवल या ओकेजन्स जो मैं सेलिब्रेट करती हूँ वो भी इस पर डिपेंड करते हैं। एक्चुअली क्या है ये वे ऑफ थिंकिंग। अब ये वे ऑफ थिंकिंग जिस फॉर्म की होगी तो नॉर्मली जो एक अब नॉर्मली देखिए कि कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा यदि कुछ गलत काम कर रहा है तो हम कहते हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हो, किसकी संगति में रहते हो, यानी कि संगति जिसके साथ आप रह रहे हो उसके बिहेवियर का, उसके एटीट्यूड का, उसकी थिंकिंग का मेरे बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो जिस एरिया में मैं रह रही हूँ तो वहाँ के लोगों का जैसा बिहेवियर है वो इंटरेक्शन के साथ में एक दूसरे के मतलब एक तरीके का टू वे प्रोसेस है। तो टू वे प्रोसेस में ये कल्चर आदान प्रदान होता रहता है, दूसरे की थिंकिंग मेरी थिंकिंग के साथ जुड़ती है और मेरी थिंकिंग दूसरे की थिंकिंग के साथ जुड़ती है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और लगभग सेम हो जाते हैं, कहलाते हैं। इसी तरीके से एक स्टेट के और एक हम ये कह सकते हैं कि वेदर, वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन एक जगह की लगभग सेम होती हैं और इन एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी लोगों की थिंकिंग, लोगों के रहने का तरीका, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये लगभग सेम हो जाता है। देखिए इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए हैं, वे ऑफ थिंकिंग, वैल्यूज़, हैबिट्स, कस्टम, internal status of mind and soul, standard of life, standard of living, social behavior, attitude और ये लास्ट में देखिए कुछ behavior, कुछ activities, work and language, these all are culture. Definition of culture, एक culture की definition लेते हैं, the idea, custom and social behavior of a particular people or society. ये क्या है, ये कल्चर है। मेरे आइडिया कैसे हैं, मेरी कस्टम कैसे हैं, मेरा सोशल बिहेवियर कैसा है, ये सब मेरा कल्चर है। इसी तरीके से नीचे वाले में दिया है कि लैंग्वेज और मेरा रिलीजन, सोशल हैबिट, म्यूज़िक, आर्ट, ये सब कल्चर को बताते हैं। मीनिंग अब आता है मीनिंग ऑफ मल्टी कल्चरिज्म। कल्चर हमने समझ में आ गया, अब मल्टी कल्चरिज्म क्या है। देखिए वेरियस कल्चर को अपनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। कोई ये मानिए ये 4 पर्सन है, एक कल्चर को अपना रहा है, ये बी को, ये सी को और ये डी को। अब ये चारों यदि मेरे स्कूल में मेरी एक पर्टिकुलर क्लास में आ गए तो क्या मैं ए कल्चर को बिलोंग करती हूँ तो ए कल्चर वाले स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस दूँ, या चलो मैंने बी कल्चर वाले को भी इम्पोर्टेंस दे दी और सी और डी को इग्नोर कर दिया? नहीं, मल्टीकल्चरिज्म कहता है कि जिस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है तो इंक्लूसिव एजुकेशन में के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट कल्चर, तो डिफरेंट कल्चर से आने वाले हर पर्सन को मुझे इम्पोर्टेंस देनी होगी और उन्हें इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ये मेरे रीजन को बिलोंग करता है तो मैं इसको इम्पोर्टेंस दूंगी, ये मेरा रिलेटिव है तो मैं इसको इम्पोर्टेंस दूंगी और इन 2 कल्चर वालों को मैं छोड़ दूंगी, नहीं। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है मल्टी कल्चरिज्म इज अ सिचुएशन इन विच ऑल द डिफरेंट कल्चर और रेशियल ग्रुप इन अ सोसाइटी हैव इक्वल राइट और एंड अपॉर्चुनिटीज एंड नन इज इग्नोर एज अनइम्पॉर्टेंट। इस फॉर्म में मेरे को किसी को भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं मानना है, सारे लोग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सारे कल्चर, सारे रेशियल ग्रुप्स को मुझको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स देने हैं अपनी क्लास के अंदर।
तब मैं कहूँगी कि मैं मल्टीकल्चरिज्म का यूज़ कर रही हूँ, जिससे हर कल्चर, देखो कल्चर होना कि कौन से कल्चर को आप बिलोंग करते हो ये तो बाई बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरा जो इस कल्चर को बिलोंग कर रहा है उसका IQ ज़्यादा है, उसका EQ ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि मैं क्लास के में IQ EQ के बेसिस पर ये कहूँ हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बुरा है या ये एवरेज है, तो बात बनती है। लेकिन यदि मैं मल्टीकल्चरिज्म या कल्चर के बेसिस पर ये कहूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तो गलत होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मल्टीकल्चरिज्म को टीचर को यूज़ करना होगा और सबको एक समान अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी। इसी तरीके से अभी और बोल रहे हैं क्या है कि द डेफिनेशन ऑफ मल्टीकल्चर इज़ समथिंग दैट incorporate idea, belief or person from many different countries and cultural background. When people of different culture come together to celebrate and share their different tradition, this is the example of multicultural celebration. अब आया कि मीनिंग ऑफ कल्चरल एजुकेशन क्या है। अब देखिए, जब मेरी क्लास में मैं मल्टीकल्चरिज्म को यूज़ कर रही हूँ तो जो मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ एजुकेशन मल्टीकल्चरिज्म को अपनाने के लिए, वो मल्टीकल्चर एजुकेशन है। जैसे हमारे DIE में भी हम बता रहे हैं कि कोर कोर्सेज चला करते हैं, यहाँ पर कल्चर के, रिलीजन के अलग अलग कोर कोर्सेज चलते हैं। चाहे आपका DLED हो, जस्ट अ मिनट, DLED हो या हमारा BEd है, इन सब में, इवन BA BSc जितने भी कोर्सेज हैं सबके ग्रेजुएशन के कोर्सेज में कोर कोर्सेज चला करते हैं। कोर कोर्सेज में ये कल्चर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं और कुछ रिलीजन से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जिनमें डिफरेंट कल्चर के मीनिंग बताए जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, उनकी एक तरीके से हम कह सकते हैं उनकी वैल्यूज़, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी हो, उनके व्यूज़ क्या हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में, ये बताया जाता है और उसके बेसिस पे सेकुलरिज्म की नॉलेज दी जाती है। तो ये मल्टीकल्चर एजुकेशन ही ये है कि जितनी भी कल्चर हमारी सोसाइटी में हैं उन सब कल्चर की इम्पोर्टेंस बताई जाए और जस्ट बताया जाए निचोड़, क्या कि सब कल्चर में एक ही बात की गई है, सब रिलीजन में एक ही बात की है, उस सुप्रीम पावर की बात की है और वो एक है। उसको चाहे मैं किसी भी रूप में मानूँ, मैं ईश्वर मान रही हूँ, मैं शिव, पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा, अल्लाह, जीसस, कुछ भी मान रही हूँ, लेकिन वो एक है, उसमें पॉजिटिविटी है और वो हमेशा सोशल वेलफेयर की बात करता है, वो अच्छाइयों की बात करता है, वो नेगेटिविटी की बात नहीं करता, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, वो डिफ्रेंसिएशन की बात नहीं करता। उस चीज़ को मुझे यदि इस एजुकेशन में अपनाना है या मैं एजुकेशन में अपना रही हूँ तो मैं मल्टीकल्चर एजुकेशन का यूज़ कर रही हूँ। अब रोल क्या है, रोल ऑफ टीचर फॉर मल्टीकल्चरिज्म, तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, कोर्स तो मैं ये मानती हूँ कि पॉलिसी मेकर ने डाल दिया, अब उस कोर्स को इम्प्लीमेंट करने का, उसको कंटिन्यू करने का काम किसका है, टीचर का है। तो सबसे पहला काम है टू डेवलप अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंसेस एंड देयर सिमिलैरिटीज ऑफ रेस, एथेंसिटी, लैंग्वेज एंड सोशल क्लास ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। यानी कि अवेयरनेस बताएगा टीचर। सबसे पहले जो भी कोर्स यदि पॉलिसी मेकर उसमें डाल रहे हैं, किसी भी कोर्स में कोई भी सब्जेक्ट डाल रहे हैं कल्चर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी अवेयरनेस है एक कोर्स की तरह पढ़ के नहीं बताना, उनके अंदर फीलिंग, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन को केवल यहाँ पे नहीं छूना, यहाँ पे कॉग्निशन के साथ में अफेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अफेक्शन हो गया तो साइकोमोटर के बेसिस पर हम कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो अवेयरनेस डेवलप करने का काम सबसे ज़्यादा टीचर का है, चाहे कोई कितने भी कोर्स डाल दे, लेकिन टीचर जब तक अवेयर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। टू प्रोवाइड एडिक्वेटेबल अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करने का काम टीचर का ही है। टू प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट विद
अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट का काम टीचर का ही है। अब क्या है, टू कंडक्ट कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़। अब देखिए हमने कहा कि फीलिंग डेवलप करेगा, पहले सबसे पहले अवेयरनेस करेगा तो यानी कि कॉग्निशन का डेवलप करेगा, फीलिंग डेवलप करेगा तो यानी कि अफेक्शन का डेवलप करेगा। अब उनके लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाएगा साइकोमोटर डोमेन के रिगार्डिंग, कुछ क्लासरूम में एक्टिविटी भी कराएगा। वो क्या कर सकता है, अलग अलग डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोगों के, ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में एक ही कल्चर के स्टूडेंट्स हों, एक ग्रुप में वैरायटी हो, मतलब एक सब ग्रुप भी बनाए क्लास में, जैसे उसने 5 ग्रुप बनाए हैं और हर ग्रुप में 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे कोशिश करें डिफरेंट कल्चर के हो और फिर उनके बाद कुछ एक्टिविटी करवाए, तो मल्टीकल्चरिज्म की थिंकिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ वैल्यूज़ दे, हर कल्चर के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को स्टूडेंट को बताए, उनको ये बताए कि किसी भी धर्म में कुछ अलग बात नहीं कही है, किसी भी मत में कुछ अलग बात नहीं की गई है, सब में एक बात है, बस कहने और बोलने और मानने का तरीका अलग है। अब लास्ट है टू यूज़ मल्टीपल कल्चरली सेंसिटिव टेक्निक्स, कुछ सेंसिटिव टेक्निक्स को अपनाना है जो कि कल्चर से रिलेटेड है, इसके लिए पॉजिटिविटी रखनी है। जैसे एक मूवी में भी हमने देखा था कि मेरे को नाम एज इट इज़ याद नहीं आ रहा, उसमें शायद हिंदू मुस्लिम के लिए करके दिखाया था कि दोनों के खून का रंग समान है, लाल है, तो सब एक है। जब उस ईश्वर ने हम लोगों को बनाने में कुछ डिफरेंस नहीं किया तो हम क्या कल्चर और बर्थ के बेसिस पर डिफरेंस करेंगे? ये तो लोगों का तरीका है, अपना सोचना है, मानना है। और यदि मुझे लगता है कि सामने वाले की थिंकिंग कुछ गलत है, किसी का कुछ सोचना मानना गलत है, तो मैं उसको समझा सकती हूँ, उसको मैं बता सकती हूँ कि आपकी ये थिंकिंग गलत है, जिससे सोशल वेलफेयर और अल्टीमेट में को सबसे ऊपर रखना है कि ये सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो वहाँ मैं चेंज कर दूँगी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। थैंक यू।